वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम संस्कृत विषय की शिक्षण योजना लेकर के आए हैं और इसमें हम बता दें कि सबसे पहले हमने क्या किया है। 4 कॉलम खींचे हैं। पहले में दिनांक, दूसरे में कक्षा, तीसरे में विषय और चौथे में समय। पहले में दिनांक आज हमने अभी बनाई है इस शिक्षण योजना को, इसलिए हमने आज की तारीख डाल दी है और आज की तारीख मुझे बहुत ही अच्छी लगी 10/10/2020, इसलिए हमने उसको ज़रूर ही डाल दिया। फिर कक्षा 7 विषय संस्कृत और समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम है इसमें, ये देखिएगा, बच्चे शुद्ध उच्चारण करते हुए आरोह अवरोह एवं हाव भाव के साथ पाठ का सस्वर वाचन कर लेते हैं। नंबर 2, श्लोकों एवं गीतों के भाव को अपने शब्दों में बता लेते हैं। नंबर 3, 1 से 30 तक की संख्याओं को संस्कृत में पढ़ और लिख लेते हैं। नंबर 4, पाठ में आए संस्कृत मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ बता लेते हैं। इसके पश्चात आते हैं प्रकरण पर। प्रकरण का नाम लिखेंगे, हमने लिखा है पुनरावलोकनम। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, चार्ट पेपर पर बनाए गए विविध प्रकार के चित्र। और इसके बाद है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि, इसमें भी 4 कॉलम बनाए जाएंगे। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण के चरण, तीसरा समय, चौथा आकलन का तरीका। तो शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं और बच्चों से बातचीत करती हैं। समय है इसके लिए 5 मिनट। तरीका इसका है आकलन का कि बच्चे ध्यान से सुनते हैं। इसके बाद शिक्षिका बच्चों से बातचीत करते हुए शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाती हुई कहती हैं, धरती पर कौन रहता है? बच्चों से उत्तर मिलता है, मनुष्य, जीव जंतु आदि। शिक्षिका शिक्षण क्रम को आगे गति देती हुई बताती हैं कि धरती पर अच्छी कल्याणकारी बातों को बताने के लिए महापुरुष साधु संत आदि धरती पर आते हैं। फिर शिक्षिका बच्चों से बातचीत करती हैं, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते रहते हैं। शिक्षिका पूछती है, रामः खादति, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ बताइए। बच्चे बताते हैं, राम खाता है। इसके बाद शिक्षण का दूसरा चरण आरंभ हो जाता है जो है शिक्षण के मध्य में, और इसका समय रहता है 20 से 25 मिनट। बच्चे इसमें जवाब देते हैं शिक्षिका द्वारा पूछे गए प्रश्न का। शिक्षिका बच्चों को विविध संस्कृत वाक्यों का अर्थ बताते हुए पूछती है, मुनि का क्या अर्थ है? तो बच्चे जवाब देते हैं, साधु। तदुपरांत शिक्षिका संपूर्ण पाठ का सस्वर वाचन करती है। वाचन करने के उपरांत कतिपय विद्यार्थियों से पाठ का सस्वर वाचन भी करवाती हैं। कुछ शब्दों का अर्थ बताते हुए उनको इमला के रूप में लिखने के लिए कहती हैं और पाठ का हिंदी में अर्थ भी बताती हैं। जैसे कठिन शब्द हैं कुछ, प्रवहति, पश्यति, ददाति, कुटयः, धेनुः, दधि, मधु, गोष्ठे, कुर्वन्ति आदि। अब इसके बाद आरंभ होता है शिक्षण का तीसरा चरण, जिसको कहा जाता है शिक्षण के अंत में। इसके लिए 5 मिनट का समय है और इसमें शिक्षिका बच्चों से कठिन शब्दों का उच्चारण करवाती हैं, पाठ का पुनः सस्वर वाचन करने को कहती हैं, कुछ वाक्यों का हिंदी में अर्थ पूछती हैं, जैसे फलः कः ददाति, दधि कुत्र अस्ति। तीसरा प्रश्न है फलानि के ददन्ति, और बच्चे सक्रिय रहते हैं, कक्षा में शिक्षिका के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब देते हैं। इसके पश्चात शिक्षिका इन प्रश्नों के उत्तर साफ साफ लेखन में संस्कृत भाषा में लिखने के लिए कहती हैं। और इसके बाद आता है चरण स्व आकलन। इसमें देखिएगा, बच्चों ने पाठ को भली भांति समझ लिया है, संस्कृत के कठिन शब्दों का भी सही उच्चारण सीख लिया है, उनको भली प्रकार लिखा है, उचित आरोह एवं अवरोह के साथ वाचन किया है, गृह कार्य के लिए दिए गए प्रश्नों को भी बच्चों ने उतार लिया है। इसके बाद आता है पाठ योजना में अंतिम चरण, इसका जो है शिक्षक की आगामी योजना। इसमें शिक्षिका बच्चों को दिए गए कार्य की जांच करेंगी और आगामी पाठ की शिक्षण योजना को तैयार करेंगी। ये तो थी संस्कृत भाषा का शिक्षण प्लान, शिक्षण योजना बनाने का तरीका। और अब मुझे ये विदित हो गया है कि आप लोग
शिक्षण योजना बनाने का तरीका बहुत ही भली प्रकार से सीख लिए होंगे। और ये तो हमने एक उदाहरण मात्र बताया है, आप लोग अपनी सुविधा अनुसार इसमें संशोधन करके कुछ फेरबदल भी कर सकते हैं। परंतु अब मैं वीडियो को समाप्त करने के पहले एक बात अवश्य कहना चाहूँगी कि यदि आपको हमारी यह वीडियो उपयोगी लगी हो और कुछ महत्वपूर्ण लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको नई जानकारी से भरी हुई वीडियो प्राप्त हो सके। और इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत आभार।